गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द ब्लैक कलर ऑफ स्किन इज ड्यू टू विच हार्मोन। जो ब्लैक कलर होता है स्किन का, ठीक है, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? मेलानाइन, लाइपेज, पेप्सिन या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है मेलानाइन। ठीक है, मेलानाइन एक प्रकार जो है वो पिगमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे ठीक हेयर्स को, ठीक है, हमारी स्किन को, आइज को जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे एरिया जैसे कंट्रीज जहाँ पे सन जो है वो सन रेज डायरेक्टली आती हैं, ठीक है, तो वहाँ वहाँ के लोगों में क्या होता है, मेलानाइन जो होता है वो उनकी बॉडी में जो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो है वो उनका ब्लैक कलर जो है वो होता है। ठीक है, तो किस कौन से हार्मोन की वजह से? मेलानाइन हार्मोन की वजह से। ठीक है, लाइपेज जो एक एंजाइम है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस कर? पैनक्रियास के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? ये ब्रेक डाउन करता है किसकी? फैट की जो है वो ब्रेक डाउन करेगा फूड में। ठीक है, ताकि हमारे जो इंटेस्टाइन में जो है वो इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, और पेप्सिन जो है, ठीक है, ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको फूड में जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिन। ठीक है, ये जो है वो स्टोमिक के एसिड के द्वारा जो है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो वो प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन था मेलेनाइन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर जो है वो ब्लैक होता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा मेलानाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिनकी स्किन में, ठीक है, तो वो उनका कलर क्या होगा? ज़्यादा ब्लैक होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जो अफ्रीका वगैरह कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली आती हैं। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों का कलर जो होता है वो ज़्यादा क्या होता है? ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन हीटेड। ऐसा कौन से विटामिन है जिनको हम जो है वो हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉयड जो है वो हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है विटामिन सी। ठीक है, इनको हम जो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बोलते हैं। जब इनको जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं? इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी में हमें पता है कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे ऑरेंजेस आ गए, ठीक है, जो भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, ब्रोकली वगैरह, वो किस में आते हैं? हमारे विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज केप्ट इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में हम जो है वो किसको रखते हैं? ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम या मरकरी। तो कैरोसिन में जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, वो रखा जाता है सोडियम मेटल को। क्योंकि अगर इसको हम जो है वो किस में रखते हैं? अगर इसको वाटर में रखेंगे तो वाटर में रखने से क्या होता है? जो वो इजिली जो वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, तभी हम जो है वो इसको किस में स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हम जो है वो सोडियम को जो है वो खुले में भी नहीं रख सकते, एयर में भी नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि एयर में भी जो है वो इजिली एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तब भी जो है वो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 1 फुट। तो 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 6, 30 इंचेस, 12 इंचेस, 39 इंचेस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 12 इंचेस। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12। वट इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स कॉल्ड। जो लिंक होता है किसके बीच में? लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? अमीबा, वायरसेस, बैक्टीरिया, नन ऑफ दिस। तो उसमें राइट ऑप्शन है वायरसेस। ठीक है, जो वायरस होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं, जो ये होस्ट सेल होता है उसके ही अंदर सरवाइव करते हैं। ठीक है, जब ये होस्ट सेल के बाहर आते हैं तो कैसे होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये जो है वो होस्ट सेल के अंदर ही क्या करते हैं? अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट होते हैं, रिप्रोडक्शन भी इनकी जो है वो होस्ट सेल के अंदर ही होती है। तो इनका होस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, या प्लांट्स के अंदर ये रह सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी
के अंदर भी जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी के अंदर जो है वो रहते हैं, ठीक है। अगर उससे बाहर आएंगे तो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसमें से कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है हीलियम, ठीक है। जो इनर्ट गैसेस होती हैं इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ये जो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं करती है, ठीक है। स्टेबल ये जो है वो गैसेस होती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस। इसमें आगे जो हीलियम आ गई, आर्गोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये हमारी किस में आती है, इनर्ट गैसेस में, ठीक है। इनके वैलेंस शेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर मायोपिया। अब मायोपिया क्या है, ये आइज की डिसीज होती है, ठीक है, जिसमें हमें जो है वो नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से नज़र आती हैं, ठीक है, और जो दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे दिखेंगी, धुंधली सी ब्लड से दिखेंगी, ठीक है। तो ये है मायोपिया। तो हम इस मायोपिया को जो है वो किससे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम जो है वो नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसको हम ठीक कर सकते हैं कनकेव लेंस से। और एक और होती है डिसीज हाइपर मेट्रोपिया, जिसमें जो है वो दूर की चीज़ें जो हैं हमें जो है वो ठीक नज़र आती हैं, पर जो नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो हम अच्छे से जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसको हम, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस को। वेयर डज डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किससे स्टार्ट होता है, एब्डोमेन, लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ से जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ में जो है वो कौन सा एंजाइम होता है, जैसे सलाइवा होता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो माउथ में जो है वो स्टार्च की जो है वो डाइजेशन जो है वो होती है, ठीक है, माउथ में। और कंप्लीट डाइजेशन हमारी किस में होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मार्बल इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ। मार्बल जो है वो किसकी फॉर्म में, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, कार्बन या नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को, ठीक है, एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसको हम जो है वो किसमें, जब ये अंडर हाई प्रेशर और हीट में के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मार्बल में, ठीक है। द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। लिक्विड से सॉलिड बनना मतलब पानी से जो है वो क्या बनना, बर्फ बनना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वाटर किस में चेंज होता है, वेपर की फॉर्म में जो है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो जब पानी से क्या बनेगा, आइस। सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या स्पेसिफिक हीट, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो जाना, ठीक है, जम जाना। सब्लिमेशन प्रोसेस कैसा क्या होता है, ठीक है, जब सॉलिड से जो है वो डायरेक्टली कौन सी फॉर्म बन जाती है, गैस फॉर्म में जब वो सब्सटेंस चली जाती है बिना लिक्विड स्टेट में जाए, ठीक है, जब सॉलिड से गैस में चला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सिनेबार जो है वो किसका ओर है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मरकरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है मरकरी। ठीक है, और जो है वो किसी भी चीज का क्या होता है, कच्चा जो है वो मेटल होता है। ठीक है, जिससे जिससे जो है वो प्यूरिफाई करके जो हम मेटल को बना सकते हैं। ठीक है, तो सिनेबार किसका और है? मरकरी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही आयरन, आयरन जो है वो किससे बनता है? आयरन का और क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट भी है और मैग्नेटाइट। ठीक है, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। ये इनके ओर्स हैं जिनसे जो है वो मेटल्स को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनसे। ठीक है, तो सिनेबार किसका है? मरकरी का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? जो इंटरनेशनल यूनिट है किसके? लेंथ के। तो लेंथ के क्या यूनिट होते हैं? एसआई यूनिट किस में मेजर करते हैं? मैं इसको मीटर्स में। ठीक है, वॉट किसके एसआई यूनिट होते हैं? वॉट होते हैं आपके पावर के एसआई यूनिट। ठीक है, व्हाट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में जो वो क्या प्रेजेंट होता है? जैसे ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कौन से पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? न्यूक्लियस के अंदर जो क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है इनमें। ठीक है, नो चार्ज। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर पूछा जाए तो आप उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शंस विच गैस इजेक्टेड द मोस्ट? जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, तब जो है वो कौन सी गैस जो है वो निकलती है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें राइट ऑप्शन है सल्फर। पोल्यूटिंग जो है वो गैस होती है जो इन्वायरमेंट को जो है वो हमारे एटमोसफेयर को पोल्यूट करती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO, COH2, CO3, नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। सी होता है क्विक लाइम। CaOH2 होता है आपका स्लेक्ट लाइम। विच मेटल इज लाइटेस्ट? सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, एल्यूमिनियम या डायमंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है लिथियम। ठीक है, और हैवी मेटल पूछा जाए आपसे
वो होता है आपका ओस्मियम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी है? ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, अल्कोहल, नन ऑफ दिस। एंटीबायोटिक का यूज़ हम कब करते हैं? जो भी बैक्टीरियल डिसीजेज होते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन सी है इसमें एंटीबायोटिक? ऑक्सीटोसिन तो एक हार्मोन होता है, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन है पेनिसिलिन, ठीक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, 1929 में। आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि एंटीबायोटिक जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी और कौन सी थी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी गैस किस में भरी जाती है? हमारे जो हम यूज करते हैं सिलेंडर्स, ठीक है, उनमें जो वो भरी गैस फिल होती है, कौन सी होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, हमारे सिलेंडर में जो पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन, और जो कुछ अमाउंट में जो प्रोपेन भी इसमें जो वो पाई जाती है, ठीक है, एलपीजी में, ठीक है। Following is hardest among the hardest steel, diamond, silicon, tungsten। हार्डेस्ट, अब हार्डेस्ट जो है वो एलिमेंट कौन सा होता है इसमें? ना डायमंड, ठीक है। विच गैस इज यूज इन ट्यूबलाइट? जो ट्यूबलाइट हम यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? लिथियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसमें भरी जाती है आर्गन, और एक दूसरी गैस भी होती है जो भरी जाती है इनमें, वो होती है नियोन, ठीक है। और जो हमारे बल्ब जो होते हैं उनमें भी कौन सी भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी जो है वो कुछ में भरी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।